अच्छा, ये बेचारी रोजा में थी और इसको पेशाब में दारू मिला के पिला दिया गया है। मतलब ये बात जो कह रहा है पेशाब में दारू मिलाकर पिलाया जी। गया है, वो सही बात है? जी एकदम 100% सही है। कोई से पानी मंगाया है, यहाँ पे हमारी वाइफ है, वहाँ पे हमारी वाइफ है। अच्छा, आपकी वाइफ थी वहाँ? जी हमारी आप वाइफ, हम यही बगल पड़ोस गांव का है, इस्लामपुर का है। हाँ। हमारी वाइफ हमको कॉल की है। हाँ। तो ऐसी सी बात, जब पानी मांगा है तो उसमें पेशाब करके दारू मिला के तब दिया है। नहीं पेशाब क्या कह ओकरा मुँह धोल के रोशन खातून पियो लेल के बजत बजत बेहबाल रहे, पूरे रद्दी रहे, कोई अन्ना से मारे कोई अन्ना से मारे। हाँ रोजा रहे, मुँह में से हाँ तब फुफरी उड़े मुँह में से, पानी मांगल के। छोटा 3 बच्चा है। 3 गो बच्चा है रोशन खातून का, परिवार में असगरे भाई में है। तो हमर पाछू से जे गेलिए तबे बांध के एना के उल्टा बांध, आ सब दिसन से सब जे जना से आवे से पीटे, जे जना से आवे से पीटे। हमर बेटी चले। क्या हुआ था, कहाँ गई थी, क्यों गई थी? महीने 12 में गेले मुखिया का कहले जे सलेट दियो ना, तब बांध देल के खुटा में मारा लगले, पिछला मन बांध के मारा लगले। मेरा बेटी खुटा में बांध कर खुटा में बांध। क्यों गई थी मुखिया के पास, क्यों गई थी, क्या जमीन ला दर दियाद में भेले ना, तो कहलके एक रंग का बंटवारा क्या दियो ना। कितने बच्चे हैं रोशन खातून? 3 गो बच्चा है, 2 गो लड़की है, एकटा लड़का है, एटा लड़का है, एगो लड़की एटा का, एगो एक बेटा है। पूरा ग्रामीणे ओकर छले तै ना, ओकर तो पूरा छले, जते ओकर दर दियाद हेते से सबटा छले ना, तब ना ओकरा ओहन मार मार हाँ कब बांध दिया था उसमें? बांध देल के एना का हाथ उल्टा कर, आ प्यास लगले जब मारे तो बेहोश क्या देल के, पानी मांगल के तो पेशाब क्या के ओइमे शराब मिला के पिया देते रोजा में। एते भारी हाँ पानी मांगी थी तो मतलब कनी हमको पानी पिला दीजिए, कंठ सूखा लगले, तब तो कल के मुँह कर को दीजिए, इसका पानी पिलाइए, इसमें शराब दीजिए, तब ढेर को पिला दिया। ऐसा होता है कहीं? पता क्या मांग है आप लोग? मांग कुछ नहीं है, उसको भोंटी घींच कर को बाहर को फेंक दीजिए, और कुछ नहीं मांग है। मांग क्या करेगा प्रशासन? किसी को अरेस्ट किया? प्रशासन क्या करेगा? इतना रुपया लिया, जेबी में भर लिया, चल दिया, क्या हुआ? भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत इस सोच के साथ की गई कि भारत की जनता जो गांव में रहती है, उनके मसलों का हल गांव में ही निकाला जा सके। आप बखूबी जानते हैं कि पंचायती राज स्तर पर अलग अलग पद है, जिनमें मुखिया एक बहुत बड़ा पद माना जाता है। गांव की आवाम, इलाके की जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है जो मुखिया पद है, और उनका ये काम होता है कि वो गांव, समाज, मोहल्ले, इलाके, क्षेत्र का काम देखें, वहां का काम करें, और ख़ास करके मुखिया से लोगों की उम्मीदें एक गार्जियन के तौर पर होती है। लेकिन ज़रा सोच करके देखिए कि वही जनप्रतिनिधि अगर आवाम के इस काम ना आए और उल्टे आवाम के साथ ही गलत हरकत करे, उनके साथ वो कृत्य करे जो मानवता को शर्मसार करने वाला हो, तो ये भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना खतरनाक है। एक मामला पिछले दिनों सामने आया जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गई। आप बखूबी जानते हैं कि रमजान का महीना चल रहा है, और ऐसे में एक मुस्लिम महिला के साथ जो जुल्म सितम बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत घोघडिया थाना क्षेत्र में एक गांव है अमही, वहां पर जो मामला सामने आया, उसने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में जहां ये खबर पहुंची, वहां के लोगों को आश्चर्य में डाल दिया कि क्या कोई इंसान भी इस तरह का कृत्य कर सकता है। मामला 25 फरवरी को शुरू होता है, और यह मामला जो है वो समझिए कि आपको 2 मार्च तक इस पूरे मामले की एक क्रोनोलॉजी है, एक पूरी तारीख है कि कैसे 25 तारीख से लेकर के 2 मार्च तक एक ऐसी घटना होती है जो न सिर्फ उस समाज के लिए, उस इलाके के लिए शर्मनाक है, बल्कि इस हिंदुस्तान के लिए, एक लोकतांत्रिक मुल्क के लिए काफी शर्मनाक मामला है। आप समझिए कि रमजान का महीना चल रहा है, और रमजान के महीने में एक महिला जब प्यास की शिद्दत को सह नहीं पाती है और वह ये कहती है कि मुझे थोड़ा पानी दे दिया जाए, और पानी की जगह उसे शराब और पेशाब मिला करके दे दिया जाता है। ये कितना कितना भयानक मामला है। असल मामला शुरू होता है 25 फरवरी को। रोशन खातून नाम की एक महिला है जिनके पति का नाम शहाबुद्दीन है। रोशन के परिवार में ही आपस में एक लैंड डिस्प्यूट होता है, जमीनी विवाद, और उस विवाद का हल वह मुखिया जी से चाहती। मुखिया
वहाँ की जो है एक महिला मुखिया है जिनका नाम है राम कुमारी देवी। राम कुमारी देवी से इंसाफ की गुहार वो लगाती है कई बार, लेकिन उसे वो इंसाफ नहीं मिल पाता। जब वो किसी काम के लिए खेत के आसपास जा रही होती है तब वो देखती है कि जिस व्यक्ति के साथ उस महिला का डिस्प्यूट चल रहा है वो वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई काम जिस जमीन पर विवाद है वहां पर काम कर रहा है। तो वो दौड़ी दौड़ी मुखिया के पास पहुंचती है ये कहते हुए कि साहब जब आपने उसे दे दिया है ऑर्डर कि वो अपना काम कर सके तो आप मुझे भी दीजिए और हमारा इंसाफ कर दीजिए, जो हिस्सा हमारा बनता है वो कीजिए। लेकिन इस दरमियान एक समझिए कि बैठक का आयोजन किया जाता है और उसमें शहाबुद्दीन को भी पहुंचना होता है। वहां के लोगों का यह दावा है कि शहाबुद्दीन को लेकर के कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, शहाबुद्दीन को के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया जाता है। और इस गुस्से में जो रोशन खातून है वो एक छोटी सी लकड़ी लेकर के पहुंच जाती है, जिसे आप करची गांव में कोई स्टिक कह सकते हैं, उसे लेकर के पहुंचती है और वहां पर जो मुखिया हैं उनका जो पुत्र है वहां पर वो गुस्से में ये कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो करची जो है वो मुखिया की तरफ फेंकती है, मारने की कोशिश करती है, हालांकि वो मुखिया नहीं है, मुखिया के पुत्र हैं। समझिए उनका जो नाम है वो आपको कोई सिंह है, जो एक्चुअल नाम है वो हम आपको बता दें। इस मामले में मुख्य जो इंसान है जिसकी गिरफ्तारी भी हुई है मगनू सिंह है ना, तो उनके ऊपर लाठी स्टिक मारने की कोशिश होती है लेकिन उन्हें चोट नहीं लगती या वो बच जाते हैं। लेकिन उसके बाद उस महिला को पकड़ा जाता है और फिर पहले उस महिला का हाथ बांध दिया जाता है। हाथ बांधने के बाद थोड़ी ही देर के बाद उसे एक खंबे में पीछे की तरफ हाथ करके जो है बांध दिया जाता है और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती है। दावा किया जाता है कि न सिर्फ मगनू सिंह, ना सिर्फ वो राम कुमारी देवी मुखिया, उनके अलावा मुखिया के साथ जो कुछ लोग थे उन लोगों ने भी उस महिला के साथ बर्बरतापूर्ण सलूक किया और बड़ी बेरहमी से उस महिला को मारा। बताते हैं कि चूंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और रोशन खातून जो है वो रोज़े से थी, उसके साथ इतनी बेरहमी की जाती है, इतना मारा पीटा जाता है कि रोशन प्यास की शिद्दत तक पहुंच जाती है और वह पानी मांगती है। उस गांव की रहने वाली अन्य महिलाएं बताती है कि उस वक्त वो वहां मौजूद थी जब यह सब कुछ हो रहा था। उसने जब बचाने का प्रयास किया तो उसे भी धमकी दी गई कि यहां से चली जाओ वरना तुम्हें भी मारेंगे और पुलिस से कह करके तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे, तुम्हें फंसा देंगे। इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान जब उसे प्यास लगती है तो वो महिला सोचती है कि पानी ला करके दे दे, लेकिन इस बीच वह जहां मुखिया है और जो उनका जो पुत्र होता है ये लोग आपस में ऐसा डिसाइड करते हैं, जैसा कि आरोप है कि ये लोग शराब दारू में पेशाब मिलाते हैं और उस महिला को दे देते हैं और वह महिला उसे पीने के लिए मजबूर हो जाती है। बाद में जाकर के ये जानकारी मिलती है कि भाई जब अजीब सा टेस्ट महसूस होता है और लोग देखते हैं, ऐसी बातें कही गई। ये सोचने वाली बात है कि एक तो रमज़ान का महीना, एक महिला रोजेदार, उसके साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण एक मॉब लिंचिंग की कोशिश एक भीड़ के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाता है। और जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों में और आक्रोश भी होने लग जाता है। जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद तब तक उस महिला को नहीं छोड़ा जाता जब तक कि प्रशासन नहीं पहुंचती। पुलिस के आने के बाद उस महिला को वहां से किसी तरह बचा करके हटाया जाता है। उसकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है। जो इलाका है उसी क्षेत्र के एक अस्पताल में उसे एडमिट किया जाता है। वहां से फुलपरास एडमिट करने की बात सामने आती है, फिर वहां से दरभंगा लाया जाता है, लेकिन दरभंगा से भी उसे रेफर करके पटना भेज दिया जाता है। और अंततः पटना में 2 मार्च को जो जानकारी मिली, 1 मार्च को पीएमसीएच में उस महिला की मृत्यु हो जाती है। उन्हें फिर वापस जो है घोगड़िया लाया जाता है अमही गांव में और 2 मार्च को पुलिस की मौजूदगी में उस महिला को सुपुर्दे कहा सकता है कि उन्हें जो है सुपुर्दे खाक किया जाता है, उन्हें दफन किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। रोशन खातून के 3 बच्चे हैं जिनमें 2 बिटियां हैं, 1 बच्चा है। लैंड डिस्प्यूट है पूरा का पूरा मामला। और इस मामले में महिलाएं आरोप लगाती है गांव की कि जो मुखिया है एक्चुअल में महिला मुखिया है, महिला सीट होगा तो राम कुमारी देवी जो है वो पानी पी पी करके उस
महिला को, उस रोजेदार महिला को मार रही थी, पीट रही थी। इस मामले में मधुबनी पुलिस ने जो जानकारी साझा की है वो भी हम आपको बताते हैं। घोघड़िया थाना अंतर्गत ग्राम अम्ही में दिनांक 25/2/2026 को एक महिला के साथ मारपीट के मामले में इलाज के दौरान मृत में पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये जानकारी मधुबनी पुलिस ने 25 तारीख को दी है। 7 मार्च 2026 को इस मामले में जो जानकारी दी है वो आपको पढ़ करके सुनाता हूं। घोघड़िया थाना अंतर्गत ग्राम अम्ही में दिनांक 25/2/2026 को एक महिला के साथ मारपीट बाद में इलाज के दौरान मृत मामले में पुलिस द्वारा मुख्य अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस मामले में जो तमाम बातें बताई गई है वो पढ़ करके आपको सुनाते हैं। दिनांक 25/2026 को सुबह समय करीब 9 बजे घोघड़िया थाना में ग्राम अम्ही निवासी एक महिला के साथ मुखिया प्रतिनिधि व अन्य के द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई थी। उक्त घटना की सूचना मिलते ही घोघड़िया थाना की डायल संख्या 112 की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची एवं घायल को स्थानीय लोगों के सहयोग से अनुमंडल अस्पताल फुलपड़ास लाया गया, जिसे बेहतर इलाज हेतु पटना रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के क्रम में दिनांक 1 मार्च 2026 को उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतका के परिजनों के द्वारा दिनांक 28 मार्च 2026 को रात्रि 10 बजे दिए गए आवेदन के आधार पर घोघड़िया थाना क्षेत्र में अकाउंट संख्या 33/26 दिनांक 28/3/26 धारा 115(2), 126(2), 74, 109(1), 352, 351(2), उसके अलावा 3-5 परिवर्तित धारा 103 BNS दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए घोघड़िया थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 1 मार्च 2026 को घटना में सम्मिलित मुख्य अभियुक्त मगनू सिंह जो दिनेश सिंह का पुत्र है उसे गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रतीक्षित है। पुलिस द्वारा कांड का अनुसंधान सभी बिंदुओं पर किया गया है। विधि व्यवस्था सामान्य है, स्थिति ठीक है। मधुबनी पुलिस आमजनों से अपील करती है कि किसी भी अफवाह एवं भ्रामक पोस्ट पर ध्यान न दे और न ही इसे शेयर करें। अफवाहों से बचें और समाज में शांति बनाए रखें, ये मधुबनी पुलिस ने आखिरी में आवाम से गुजारिश की है। तमाम अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन गांव समाज के लोग जो ये कह रहे हैं, जिस तरह का सलूक उनके साथ किया गया है, ये कितना निंदनीय है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे आपको और भी कुछ वीडियो फुटेज देखने को मिलेंगे जिसमें महिलाओं ने अपनी अपनी बात रखी है। तमाम बातें जो उन्होंने कही है, जो वहाँ के पुरुष हैं वो भी क्या कुछ कह रहे थे, वो तमाम जानकारी इस वीडियो में है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। रमजान के इस अजीम महीने में इस तरह का सलूक एक रोजेदार महिला के साथ करना किसी भी तरीके से बर्दाश्त के लायक नहीं है। सवाल यह भी है कि सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी क्यों हुई, जबकि ये दावा किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, परिवार के द्वारा, कि दर्जनों लोगों ने मिल करके उस महिला के साथ मारपीट की। जो लोग भी इस मामले में इन्वॉल्व है और आखिरकार वह मुखिया क्यों अब तक गिरफ्तार नहीं हुई, वो किस हक से उस पद पर है, ये तमाम सवालात लोग पूछ रहे हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुखिया के पास गेले ना रोशन खातून, तो मुखिया का की कहे कनी जोर से आना केलकै ना, तो मुखिया तो दबि गेलै। तो रोशन खातून के की कहे छै पहिने आना के बांधि देलकै हाथ, आ तब दवाल में आना के बांधि देलकै खुट्टा में हाथ, केस बांधि देलकै रब्बर लऽ कऽ। आ उ एलै ओकर मुखिया के परिवार मुखिया के पास क्यों गई थी? जमीने बारे में कहै लऽ गेलै। हाँ, से हमर काम चालू नहीं केलिए, ओकर काम चालू कए देलिए। दिया देश, हाँ, दिया से कुछो नहीं भेले अतः। झगड़ा सुलझाने के लिए न्याय मांगते। हाँ, वही झगड़ा के सुधराने से मुखिया एले। मुखिया कहलकै अहाँ करू गो घर दुआर, आ ई नहीं करते। तब वो बाद से एले तो दौड़ल गेले। एक पक्ष को कह दिया कि तुम काम करो अपने जमीन में, और एक पक्ष को मना कर दिया कि तुम नहीं करो। नहीं करो। गुस्से में रोशन खातून मतलब मुखिया के दरवाजे पर गई। हाँ, और उसके ऊपर गाली। हाँ, चाहे गैर दिलकै, गैर नहीं दिलकै, चाहे खोरनिए भिरा दिलकै एना के बत्ती। तो मुखिया जी एना के भए गेलै, कहलकै हमरा केना मार लिया अहाँ। तो ओतऽ जे 10 गो लोग रहे से लोग कहलकै जे ई जनानी मारि देलकै ना, तो एहि जनानी के बान्हू जल्दी। तो बान्हि देलकै तऽ ठीक छै। ओकर पति आनि ओकर कनिया, मुखिया के कनिया आबि कऽ बाँस लए कऽ जे मारलकै, तऽ उ रोशन खातून घिरनी भए गेलै। जो मुखिया है महिला वो मार दी। हाँ हाँ, महिला मुखिया, हाँ, महिला राम कुमारी नाम छियै ओकरा माँ के। से टोका तो मार दी। हाँ, बाँस। रोशन खातून गिर गई। हाँ, तो रोशन खातून गिर गेलै। तो रोशन खातून को उल्टा बांध बांधि देलकै। उल्टा
उल्टा बांध बनना से रोशन खातून के केसो में लगा देलकै रबर। आप भी वही हाँ वएह छी हम ओतै छी ओकर दियादनी छी। बचाने की कोशिश नहीं तऽ हम कहलियै से हम कहलियै मुखिया जी अहाँ नहि मारियौ, कनि ओढ़नी दए दियौ, कोनो रंडी तऽ नहि छियै जे एना तरक्कत करै छियै। मुखिया ले एलै, मुखियाके मारि देलकै तऽ कोनो बात नहि छै से अहाँ ओढ़नी दऽ दियौ। तऽ की कहलकै अहाँ भागू ओतऽसँ, नहि तऽ अहूँके पकड़ि कऽ जेलमे झोंकि देब। तऽ हाँ हमरा सब घिसिया कऽ हाथ पकड़ि कऽ ओतऽ लए गेलै। तबो हम एलियै तऽ हमरासँ पानि माँगलकै तऽ हम गेलियै पानि आनै लए दोसरके ओहिठिना। पानि आना गेलियै ने ताबे पेशाब देलकै। हाँ ओतुका लोग से मरद चाय केने है, चाहे जनानी केने है, पेशाब कए कऽ ओकरा मुँहो धोलकै। रोशन खातून पियो लेलकै। बजैत बजैत बेहबाल रहे, पूरे रद्दी रहे। कोई अन्नो से मारे, कोई अन्नो से मारे। हाँ रोजा रहे मुँह में। हाँ तब फुफरी उड़े मुँह में से पानि मांगलकै। आ 3 गो बच्चा है रोशन खातून का, परिवार में असगरे भाई में है। तो हमर पाछू से जे गेलियै ताबे बान्हि कऽ एना कऽ उल्टा बान्ह आ सब दिसन से सब जे जना से आवे से पीटे, जे जना से आवे से पीटे। इसको मुखिया के दरवाजे पर ही बांध दिया। हाँ मुखिया के दरवाजे पर बांधल मुखिया छै। के परिजन मुखिया लोग ने मिलकर बांधा था। हाँ और सारे लोग पीट भी रहे थे। पीट रहे थे। लड़का सब एना एना ताली बजबे क्या करने आइए, बहुत गंदा गंदा गाड़ी दे रही। जो दिख रहा है, जो भीड़ है, जो बहुत सारे जो वायरल वीडियो है, वो कौन लोग है? वो मुखिया का लोग है। मुखिया के लोग छिए। अच्छा ये सारे लोग? हाँ सारा मुखिया लोग छिए। सब लोग मिलकर बचाने वाले भी वीडियो में बोल रहे कोई हैं। बचाया नहीं था उसको। जे कोई बचबे ले ओकरे मारे, कोई भागे ठीक तो से। मैं बोला बचाने के लिए तो उसको भी मुखिया धमकी दी। हाँ और मतलब उसको भी मारने पीटने। हाँ अच्छा ये बताइए रोजा का हालत में थी रोजा छले, सबका 5 वक्ती नमाज पढ़बे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसको पेशाब तक पिलाया गया। इस जी बात में क्या हाँ सच्चाई? पेशाबो तक पिएलखिन। सच्चाइए छै, कोनो झूठ नहीं छै। पानी मांगे। हाँ पानि मांगलकै सब। सब जे बजे सब एके भाषा छै। मीडिया वाला पर चल गेलै पेशाब पिएलकै मुखिया जी दारू मिला के। अहाँ के कहै छै गलत सोचल। 100 मीडिया वाला एले भोर से। यह बात छै पेशाब मुखिया ठिन गेलै, पेशाब पिएलकै दारू में मिला के। आ मिला के तब मार के ओकरा भीतरी मारी, कान और से खून बले, मुंह और से खून बले, बदन से खून गेले। तो आप की चाहे मुखिया का? कोई लोग सुनिए, कोई लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी को फंसाने के लिए इसको जान से मार दिया। गलत बात, गलत बात। मुखिया ना ई गलत छै। मुखिया दूरा पर गेले कहे ला जमीन बारे में झगड़ा भेल, कहलकै कि मुखिया साहब चलू कनी हमरो अकर हमर काम रुका देलिए तो हमर काम चलू कहबे चालू करबे ला। तो ई पूरा मिला के अपना अंगना के परिवार में मिला के कहलकै एकरा बांध के मार। मुखिया के मारने से ही मरा है ना। हाँ मुखिया मारलकै, एकरे दूरा पर मारलकै। मुखिया के खुटा में बांध को के। फंसाने के लिए नहीं ना मारे। नहीं मुखिया के फंसा ले के नहीं। 100 मीडिया वाला गेले तो यह कहलकै अखनी अहाँ हमरा के झूठ बजिए ना। दूसरे मीडिया पे चल रहा है कि कहना है उन लोगों का मुखिया पक्ष से कि मतलब ये लोग अपने से मार दिया। ई मुखिया तो मर्डर कह देलकै तो मुखिया ई तो झूठ बजबे करते। सही थोड़ी मुखिया कहता ना। अखनी जब मुखिया मारलकै तो मुखिया अपन कहते हम सच्चाई बतेते थोड़ी मुखिया से हम मार देलिए। कौन मारा है इसको? कते का नाम कहब सर? जते ओकर भाई रहे सब, जते हिन्दू रहे जे जैसे मारिए लगे। कोई कहे नहीं जे किया मारबे, जे जही से पावे वही से मारे। पंचायती के टाइम में जो साबुद्दीन था रोशन खातून का पति, ये नहीं आया। ये नहीं आने पे इसको कालर पकड़ के लाया। कालर पकड़ के मुखिया जाके मुखिया का लड़का जो मंगनू सिंह है घींचा। इसी पे इसकी पत्नी घर पे नहीं थी, कहीं गई होगी। ये आई, ये सुनी तो अपने शहर के बारे में जो कोई सुनेगा तो ऑटोमेटिक जो आग बबूला हो जाएगी। तब ये गई उसको कहने के लिए, या लाठी या डंडा या कोई चीज़ भी लेके गया। तो बल्कि मुखिया को नहीं मारा, मंगनू सिंह को मारा है। मुखिया तो कुमारी देवी है। ये कहाँ से आदमी बोल फैला रहा है मुखिया को मारा, मुखिया को मारा? ये कहाँ का सिस्टम है? मुखिया को नहीं मारा। मुखिया को नहीं मारा, कुमारी देवी है मुखिया। मारा किसको? मारा है मंगनू सिंह को। वो कौन है? इसका लड़का है कुमारी देवी का। रोशन खातून का मुखिया का परिवार सब मिल के मारा है। सब मिलके जी से मारा है। आप देखिए वहाँ पे हम जेनून में नहीं थे, मगर जो आदमी देखा है फांट मुक्का लात घुसा से देते रहा। अच्छा ये बेचारी रोजा में थी और इसको पेशाब में दारू मिला के पिला दिया गया है। मतलब ये बात जो कह रहा है पेशाब में दारू मिलाकर जी। पिलाया है, वो सही बात है? जी एकदम 100% सही है। कोई से पानी मंगाया है, यहाँ पे हमारी वाइफ है, वहाँ पे हमारी वाइफ है। अच्छा आपकी वाइफ थी? जी हमारी वाइफ, हम यही बगल पड़ोस गांव का है, इस्लामपुर का है। हाँ। हमारी वाइफ हमको कॉल की है। हाँ। तो ऐसी सी बात, जब पानी मांगा है तो उसमें पेशाब करके दारू मिला के तब दिया है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम MD मुकीम हुआ। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम MD मुकीम हुआ।